ठीक है सर, समझ में आ जाए बस हाँ या ना का जवाब एक बार आप लोग देते रहना। बिल्कुल रिप्लाई देंगे मैम। हाँ जी, आप ही जाते हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों का स्क्रीन नहीं जाएगा आगे, बस मेरा ही जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को ही कर लेती हूँ आगे पढ़ना इसलिए। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन नहीं शेयर होगी कभी भी। तो अब एस्ट्रो वास्तु सर हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो प्लेनेट है ना नवनीत मैम, हमें प्लेनेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जब भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ना किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो सर जो इसके अंदर हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे, जब एस्ट्रो वास्तु की बात आएगी तो नेगेटिव एस्पेक्ट इसके अंदर हम लोग लेंगे 45 का सर, 90 का और 180 का। ठीक है सर, यहाँ पर हमारा रहेगा 45 का, 90 का और 180 का नेगेटिव एस्पेक्ट रहने वाला है सर ये हम लोगों का। ठीक है, सेम इसी तरीके से 30 का, 60 का, 120 का, ये हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है सर, ये हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट है सर। अभी जो हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे प्लेनेट के बारे में सर। ठीक है, अगर आपके सूर्य पर, पहले प्लेनेट ले लेंगे हम लोग सर, सन। सन हमारा किस चीज का कारक है सर? सन हमारा है आत्मा का कारक। ठीक है सर, और देखा जाए तो सन ही है हमारे फेम का कारक, सन ही है आपका फोकस। ठीक है सर, सन ही है आपका फोकस, सन है आपका पुत्र, सन है आपके फादर। अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, समझ रहे हैं सर, अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो आपके सूर्य से संबंधित चीजों में आपको दिक्कतें आएंगी। मैम एक सेकंड, सन को पुत्र भी बताया क्या, बेटा भी पुत्र भी बताया? कौन सा बेटा सर, इस चीज को दिमाग में रखना, बड़ा बेटा बोल रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके मैम, ठीक सर, ये चीज दिमाग में जिनका एक ही बेटा हो, बस फिर सूर्य। ठीक है मैम, सूर्य की बात आ गई फिर सर, चाहे कोई भी बेटा है। ठीक है सर, किसी भी चीज की जड़ तक आप नहीं पहुंच पा रही हैं, मैडम मैं काम तो बहुत करता हूँ मेरा नाम नहीं होता है। समझ रहे हैं सर, मैडम मैं काम तो बहुत करता हूँ मेरा नाम नहीं होता, इसका मतलब आपके सूर्य के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसकी किसकी वजह से दिक्कत आती है? सूर्य जिस घर को रूल कर रहा है उस घर की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। कैसे सर, आगे आगे हम लोग समझेंगे, अभी सिर्फ थोड़ा सा चीजों को समझाने की कोशिश करें। ठीक सर, जहां पर भी दिक्कत आएगी प्लीज टोकना और पूछ लेना। ठीक है, अगर सूर्य आपके चार्ट में पीड़ित है, पीड़ित कैसे है? ऐसे पीड़ित है सर, ये मैं आगे बताऊंगी कैसे। पीड़ित है तो ना आपका फोकस लग पाएगा, पिता के साथ में मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, इसका मतलब आपका सूर्य पीड़ित है। मेरे पुत्र के साथ में, खासकर मेरे बड़े पुत्र के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, क्या पीड़ित है? मेरा सूर्य पीड़ित है सर चार्ट के अंदर में। ठीक है, अब सर कहीं बार एक चीज और भी हो जाती है, मैडम हिट तो कहीं नहीं दिख रही है। बात समझना सर, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, मैडम हिट नहीं है, ना ही हाउस पर हिट है ना ही प्लेनेट पर हिट है, इसीलिए हमने कुछ और भी एड ऑन किया हुआ है जिससे हम लोग कई चीजें जान जाएंगे सर। ठीक है, एंड होते होते सारी चीजें क्लियर हो जाए। वो मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से बोला है कोई? ठीक है, ठीक है, जहां पर भी डाउट आए तो मैम मेरे से पूछते जाना, ठीक है ना मैम? सर जहां पर भी डाउट है मुझसे क्लियर करते चलना। सूर्य क्लियर सर, किसी भी चीज की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके सूर्य डिस्टर्ब है, इसकी वजह से डिस्टर्ब है। किसकी वजह से डिस्टर्ब है, कौन है वो, आगे का चैप्टर। ठीक सर, अगला प्लेनेट सर हम लोगों का आ जाएगा चंद्रमा। बड़ी बेटी को दिक्कतें आ रही हैं, माँ को दिक्कत आ रही है, नींद की दिक्कत है, बहुत फ्लिकरिंग रहता है माइंड, कुछ सोचना समझना नहीं समझ में आता है। ठीक है सर, याद नहीं रह पाता है कुछ भी। क्या है सर? चंद्रमा पर नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से दिक्कत आ रही है। प्लीज म्यूट कर लेना, जो बात करेगा ना वो एक बार वो करना, हाँ या ना का बस, जो इसके यहाँ से हल्ला नहीं है ना वो अनम्यूट करके रखो, मुझे दिक्कत नहीं। अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत है सर, आपने लोग देखे होंगे पागलों की तरह व्यवहार करते हैं, समझ रहे हैं सर, पागलों की तरह हरकतें करते हैं। आपने कोई क्वेश्चन से क्या झुंझला गया है ना सर, पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? मून पर नेगेटिव एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट कैसे है सर? क्योंकि एस्ट्रोवास्तु है, ये एस्पेक्ट है, या मून डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर सर। कैसे डिस्टर्ब है, सब छोड़ देंगे अभी, हम पकड़ेंगे आगे आगे। सिर्फ अभी प्लेनेट को पकड़ना कैसे है मैं सिर्फ इतना क्लियर करवाऊंगी। जब भी यात्रा करता हूं ना,
रेजिडेंस चेंज करने की सोचता हूँ, बात समझना सर, चेंज की सोचता हूँ, मुझे दिक्कतें आ जाती हैं। यात्रा की सोचता हूँ, मुझे दिक्कतें आती है। हाउस तो आएगा, प्लेनेट भी तो जिम्मेदार है। ठीक है सर, इस चीज की सोचता हूँ ना, मुझे दिक्कतें आ जाती हैं। इस वजह से चंद्रमा पर नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आती है। ठीक है सर, इतने में कोई दिक्कत तो बोल दीजिए, नहीं मैं आगे बढ़ू। चलू प्रवेश सर, आगे चलू। हाँ बिल्कुल सर। ठीक, अगला है मंगल। हस्बैंड के साथ में ना मेरी पट्टी नहीं है। वाइफ की बात कर रही हूँ, याद रखना जब मैं हस्बैंड बोल रही हूँ। हाँ, हस्बैंड के साथ में मेरी पट्टी नहीं है। छोटे भाई के साथ में मेरी नहीं बनती है। मुझे ना बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत चोटें लगती रहती हैं, हर किसी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ठीक है ना सर, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, किससे बात करी, लोग मेरी बात का ही गलत मतलब ले जाते हैं, उसी पर ही मुझसे लड़ने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके चार्ट के अंदर आपका मंगल डिस्टर्ब है, जिस वजह से आपको दिक्कत आती है। मंगल पर ये एस्पेक्ट है, जिस वजह से दिक्कतें आ रही है। ये एस्पेक्ट है तो लोगों को आपकी बातें बहुत प्यारी लगती है। जी ठीक है सर, ये एस्पेक्ट है तो लोग आपसे आपकी बातें सही नहीं। मैडम मैं ना जरा सा जाता हूँ, पता नहीं मुझे खरोच लग जाती है, मुझे चोटें लग जाती है, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है, जिस वजह से दिक्कत आती है। मंगल इस चीज का कारक है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ठीक है सर, एंग्जाइटी आ जाती है, मंगल डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर तब आती है। ठीक है सर। जी अब अगला प्लेनेट है सर आपका राहु। राहु है सर आपका अटेंशन, ध्यान नहीं लगा पाता हूं। राहु केतु में एक चीज याद रखेंगे, राहु केतु किसी को हिट नहीं मारते हैं, हिट खाते हैं। व्यक्ति आया, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, मैं फौरन जाने की सोचता हूं लेकिन काम डिले हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं सर, मैंने जो लफ्जिंग यूज करी है, आप सब एस्ट्रोलॉजी आ गया तो पढ़ाएंगे या कंसल्टेंसी करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसी वजह से आप लोग आए हैं। आप एक चीज को समझना, सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से समझना। मैंने अभी एक लफ्जिंग बोली है, मैडम फौरन जाने की सोचता हूं लेकिन मेरा काम में डिले हो जाता है। डिले का कारक है सैटर्न, इसका मतलब सैटर्न का नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है राहु के ऊपर, जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है सर, जिस वजह से आपको यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, राहु के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। अगर आप फॉरेन की सोच रहे हैं, देखो गलत बात है। आपके यहाँ से हल्ला है ना, तो प्लीज म्यूट कर लो। मैम ये पार्टी के उधर से आ रहा है, आप ही कर दो मैम। हाँ सर, मैं वही देख रही हूँ किधर पर। नहीं, अगर पीछे से हल्ला नहीं है ना तो अनम्यूट करके रखो, मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्ला है तो प्लीज बंद कर दो। ठीक है सर, राहु पर नेगेटिव एस्पेक्ट, सब लड़ाई झगड़ा हो जाता है मेरा ना, जब भी फॉरेन जाने की किससे बातचीत करता हूँ। सर कौन है लड़ाई झगड़ा? मंगल, अभी आपको बताकर आती है। मन में विचार रहते हैं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, किसका एस्पेक्ट आ रहा होगा? चंद्रमा। समझ रहे हैं सर, चंद्रमा इसका। मदर की वजह से रुक जाता हूँ, मम्मी नहीं चाहती है कि तू जा। चंद्रमा आ गया ना सर? हाँ जी। इस चीज को आप लोगों ने लगाते हुए चलना है सर, ये सारी चीजों को ना आपने। हाँ जी। अगला प्लेनेट है सर आपका जुपिटर। क्लैरिटी ऑफ माइंड, मैडम ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश करता हूँ, ग्रो नहीं कर पाता हूँ, चीजें पानी की तरह साफ साफ मुझे नजर नहीं आती हैं। एक्सपेंशन की सोचता हूँ, एक्सपेंशन नहीं हो पाती है, कुछ भी समझ में सही से नहीं आता है, क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं है। इसका मतलब आपका जुपिटर डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। जुपिटर डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर, जिस वजह से आपको यहाँ पर, मैम थोड़ा जुपिटर को और एलोबरेट करोगे? हाँ, वेल्थ की दिक्कत आ रही है। वेल्थ लिखना यहाँ पर, लेकिन मेन फोकस में वेल्थ का दूंगी वीनस पे सर, ध्यान रखना यहाँ पर मेन फोकस। कैश की दिक्कत आ रही है, चंद्रमा को शामिल कर लो। बैंक बैलेंस जो आपका है वो शो करेगा वीनस, उसके अंदर कौन सी आ जाएगी वीनस में? लग्जरी। आऊंगी अभी वीनस पे जब मैं आती हूँ। गुरु पर यदि कोई भी गलत प्रभाव होगा तो सर आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। गलत प्रभाव कैसे होगा सर? मैं सीधी बोलती जा रही हूँ, नेगेटिव एस्पेक्ट। या जुपिटर गलत संबंध बनाकर बैठा हुआ होगा, कंजंक्शन में होगा, गलत घर में होगा। अभी तो पहला ही दिन है अपना, शुरू, अभी आगे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, जितना मैं समझा रही हूँ सिर्फ धीरे धीरे समझाकर चलूंगी, और जब तक जान खाऊंगी जब तक समझ नहीं आए। ठीक सर, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है गुरु में, इस पर कोई भी गलत प्रभाव आएगा, आपकी ग्रोथ होने में दिक्कत आएगी सर।
आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको चीजें पानी की तरह साफ साफ नजर नहीं आएंगी। दो ही स्थिति में चीजें पानी की तरह साफ, तीन स्थिति में पानी की तरह चीजें साफ साफ नजर नहीं आएंगी। या तो जुपिटर पर नेगेटिव, मैं सेल्फ भी मैं ही हूँ सर, जुपिटर सेल्फ हूँ, इस पर किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो दुखी मैं रहने वाली हूँ सर। ठीक है सर, तो दुखी मैं रहने वाली हूँ। अगर इस पर कोई हिट होगी सर, ठीक है सर, किसी दुश्मन के साथ बैठा होगा, दुश्मन के घर में बैठा होगा, तो मुझे चीजें पानी की तरह साफ साफ नजर नहीं आएंगी, मुझे दिक्कतें आएंगी, मतलब आएंगी, मेरी ग्रोथ होने में दिक्कत आएगी सर। ठीक है, ये सब चीजों की मुझे दिक्कत आएंगी, चीजें मुझे मैडम उस टाइम तो समझ जाती हूँ जिस टाइम क्लास चल रही होती है, लेकिन बाद में जब करने बैठते हैं ना, हमें क्लियर नहीं होता है, लोगों के क्वेश्चन होंगे, नहीं समझ में आता। ठीक है सर, शनि डिसिप्लिन का कारक, ठीक है सर, कर्मा रुलाने का कारक, आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको रोना पड़ रहा है। शनि क्या बोलता है? शनि पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, शनि बोलता है पेशेंस रखो, तसल्ली करो, आप नहीं रख पाते होंगे पेशेंस। अगर शनि के ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है इन तरीकों में, शैतान के ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है, आपसे पेशेंस नहीं रखा जाएगा, जल्दबाजी है, आज मिलना चाहिए मतलब अभी मिलना चाहिए, आप में पेशेंस की कमी है, इस वजह से उसी कर्मा की वजह से आपको रोना भी पड़ता है, जिस वजह से आपको यहाँ पर दिक्कतें भी आती हैं। शनि जहां बैठा होगा, अगर वहां पर कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो उसकी वजह से आपको रोना भी पड़ेगा, वहां आप पेशेंस नहीं रखते। ठीक है सर, जहां पर आपका शनि बैठा हुआ हो। सेम है आपका मरकरी, मरकरी कहता है दिमाग लगाकर बात करो, सही गलत का फर्क मरकरी, मरकरी पर अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है, आपको पता ही नहीं है क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है। जो बाजार में दिखा था अच्छा था, उसने बोला था ये चीज था, आप उठा लाए, क्योंकि आपको नहीं पता क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज आपने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि बुध आपका दिमाग है, आपकी सूझबूझ और समझदारी है, समझदारी नहीं दिखाई, इस वजह से आपको दिक्कत आ गई। मरकरी आपकी एजुकेशन, एजुकेशन का कारक मरकरी, बिजनेस का कारक मरकरी, ट्रेडिंग का कारक मरकरी, नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, जिस वजह से इन चीजों में आपकी दिक्कतें आ रही। चीजें मैंने बताई क्या क्या, ठीक है सर, इस वजह से आपको दिक्कत है। जो मार्स है वो एनर्जी का भी तो कारक है ना? बिल्कुल, एनर्जी का भी कारक है, एक्शन का भी कारक है, और लड़ाई झगड़े का भी कारक है सर। यही आपका मार्स का, मार्स के ऊपर इसका एस्पेक्ट हुआ तो व्यक्ति क्या करेगा? एनर्जी दिखाएगा, और यही इसका एस्पेक्ट हुआ तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे सर। बिल्कुल ठीक है ना सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे। और सैटर्न डिले का, सैटर्न डिले का और डिसिप्लिन का कारक है, और पेशेंस रखो, तसल्ली करो, आपसे नहीं होता, जिसका भी चार्ट में गलत है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आती है। ठीक है सर, ये मरकरी आपका और डिप्रेशन तक में ले जाता है मरकरी, अगर उस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो। ठीक है सर, किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो। अगला प्लेनेट सर आपका आ जाएगा शुक्र, वीनस, वेल्थ लिख लीजिए, लग्जरी लिख लीजिए, बड़ा शौक है ये वाली लग्जरी चीजें मेरे पास आ जाए, ये वाली गाड़ी ले लूं। गाड़ी, कौन सी गाड़ी की बात कर रही हूँ सर मैं यहाँ पर? जो बड़ी गाड़ी, ठीक है सर, ये लेने का बहुत मन है, बड़ी बड़ी चीजें लेने का मन है। शुक्र पर नेगेटिव एस्पेक्ट है, कहां से आ जाएंगे? एस्पेक्ट तीन तरीके, बार बार उस बात को बोलती जा रही हूँ मैं, तीन तरीके का एस्पेक्ट आपको यहाँ पर, हिट, दुश्मन, घर गलत, वो आगे की बात। हिट तो आपको मैं बताती चल रही हूँ, 45, 90, 180 का नेगेटिव एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर है, तो आप सही गलत का फर्क नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, जिस वजह से आपको यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। अगला प्लेनेट है सर आपका केतु। मैम वीनस के कारण स्किन वगैरह, स्किन इशू, मरकरी और वीनस दोनों स्किन के कारक है सर। आगे करेंगे ना? ओके ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ का चलेंगे आगे, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा प्लेनेट को वो करवा समझा दूं पहले। ठीक है। अगला प्लेनेट है सर हमारा केतु। केतु है आपका इंटेंशन, मेरी इंटेंशन है आपको सही से, केतु पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, आपसे पैसे लेके रख लिए, आपको समझ में आए ना आए, जाओ बाय बाय, ऐसा। अगर मेरे केतु पर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो मेरी इंटेंशन आपको ठगने की है,
आपको लूटने की है। किसी के भी केतु पर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो इसका मतलब सही नहीं है। इसलिए डिटैचमेंट भी भी केतु है आपका। डीलिंक करना है ना सर, जी मैम। कि डीलिंक करेगा। इस वजह से हमें इसके प्लेनेट के एट्रीब्यूट क्यों बोल रही हूँ सर, क्योंकि लोग आएंगे आपके पास, बातें यही करेंगे। जब तक प्लेनेट का एट्रीब्यूट नहीं पता होगा सर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी वजह से ठीक है, हेल्थ है वो हेल्थ आगे छोड़ दो, सिर्फ अभी जो लोगों के क्वेश्चन हमारे सर कोई प्लेनेट बचा कि हो गए हैं सारे, चेक कर लो एक बार, मेरी तरफ से सारे प्लेनेट है। नवनीत मैम हो गए मैम, सारे प्लेनेट हो गए। अब आप लोगों का कोई डाउट हो तो पहले आप लोग डाउट क्लियर करो, फिर मैं आगे जाती हूँ। कोई भी डाउट आपका सर दिनेश सर? प्लेनेट के एट्रीब्यूट बताए, हाँ। अगर ये नेगेटिव हिट है तो ये नेगेटिव काम करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव काम। बिल्कुल ना सर, काम तो जब भी करना है इन्होंने। और ठीक हम है ना सर, नेगेटिव हिट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी करेंगे सर, है ना? ठीक है। उसको हम लोग करेंगे। मैम और किसी का कोई क्वेश्चन? चले आगे फिर। हाँ जी। अब चलते हैं सर अपने 12 घरों पर। ये हुए सर हमारे 9 ग्रह, अब आएंगे सर हमारे 12 घर। ठीक है सर, 12 घर है ये हम लोगों के। फर्स्ट हाउस सर पूरे तरीके से आप पूरे तरीके से आपका व्यवहार है, पूरे तरीके से आप। फर्स्ट हाउस पर जिसका भी नेगेटिव एस्पेक्ट होगा उसका पूरा प्रभाव सर आपके ऊपर पड़ना है। आपने बोला सर अभी प्रवेश सर, मैम शुक्र का हिट है सर, क्या हो सकता है? व्यक्ति को स्किन के रिलेटेड इश्यू हो सकता है। बिल्कुल समझ गए सर? एग्जाम्पल के लिए 2 या 7 नंबर का लगन है, बात समझना मेरी, 2 या 7 नंबर का लगन है। लोड कौन हुआ सर? शुक्र हो गया, शुक्र, ठीक है ना सर? एनिमी साइन में जाकर बैठ गया तो दिक्कत आएगी सर? बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी सर जी। फर्स्ट हाउस पर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, हेल्थ की जब भी बात आएगी फर्स्ट हाउस जरूर शामिल होगा सर। हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब आपका फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं सर। ठीक है सर, 6 हाउस बीमारी है, वो बीमारी पकड़ाएगा, लेकिन हेल्थ की दिक्कत लगन को आएगी सर, ये चीज हमेशा याद रखना। आगे है सर आपका सेकंड हाउस, आपका वाणी, मेन सबसे मेन वेल्थ की दिक्कतें आ रही हैं, आपका ध्यान सीधे कहाँ जाएगा सर? सेकंड हाउस पर। ठीक है, व्यक्ति बोलता गलत है, कहाँ सीधा ध्यान जाएगा सर आपका? सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस पर जो भी है ना सर उसके एट्रीब्यूट, ठीक है ना दिनेश सर? जो भी उसके एट्रीब्यूट है उन पर ही हम लोगों का ध्यान जाएगा। हेल्थ की बात आ गई फर्स्ट हाउस, वाणी की बात आ गई सेकंड हाउस, वेल्थ की बात आ गई आपकी ये चीज। अब सर एग्जाम्पल के लिए मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, मुझे वेल्थ की बहुत दिक्कत है, बात समझना सर। मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट है, मुझे वेल्थ की दिक्कत है। किस वजह से दिक्कत है, मुझे इस चीज का जवाब थोड़ा सा आप लोगों से चाहिए। मंगल मैंने क्या लिखवाया? गुस्सा, वाणी। बिल्कुल सर, मंगल गाली देकर बात करते हो, इसका मतलब मंगल का सेकंड हाउस पे हिट आ रहा होगा। मैंने क्या बोला सर? मंगल का मान लो सेकंड हाउस के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट तो सर यही होगा ना, हम जी मैम, है ना सर? या क्या अपना देख लेंगे सेकंड हाउस में कोई ऐसी राशि है जिसके अंदर मंगल आकर प्रवेश कर गया और वो मंगल के लायक नहीं है, हो सकता है, और मंगल का प्रवेश हो गया, हाँ जी, तो भी सर दिक्कत है जी, ठीक है ना? तब भी दिक्कत है, जिस वजह से इसको दिक्कतें आ रही होंगी जी। ठीक है, मान लो सर सैटर्न का नेगेटिव एस्पेक्ट है, वेल्थ की दिक्कत क्यों आएगी? क्यों? अनुशासन नहीं होगा, नहीं होगा, एक रूटीन नहीं होगा उसका, धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, जिस वजह से उसको दिक्कतें आ जाती होंगी जी मैम। ठीक है, ये चीज हम लोगों को जहां अटकते चलो प्लीज नवनीत मैम सर, आप सभी लोगों को बोलती हूँ रोक रोक कर पूछ लेना, ठीक सर? अब आगे है सर, नहीं दोबारा बोलिए, मैं बात नहीं समझी। नहीं, आप जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है सर, फिर भी कहीं दिक्कत आती है पूछ लेना मुझसे ना, ठीक है सर? आगे है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस है सर आपका हॉबी, आपका अट्रैक्शन, राइटिंग। क्या मुझे ना बुक लिखनी है,
कई लोग आ जाएंगे, मुझे बुक लिखनी है, क्या मैं बुक लिखने में सक्सेस हो जाऊंगा? थर्ड हाउस को पहले पकड़िए, राइटिंग वहीं से है ना सर आपकी। ठीक है। मेरा वीजा आने में दिक्कत हो रही है, इलेक्शन की टिकट आने में दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रकार की टिकट, वीजा, इन चीजों की दिक्कत है, तो इसका मतलब आपका थर्ड हाउस डिस्टर्ब है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही है सर। यहाँ पर टिकट भी, हाँ जी। इलेक्शन की टिकट भी थर्ड हाउस। टिकट भी आपका इंटरव्यू से संबंधित दिक्कतें हो रही है सर। मैं जी। ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ और मैं करता भी हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत आ रही है। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस है सर, हाँ जी। सीधा अगर देखा जाए थर्ड हाउस है, जिस वजह से आपको ऑनलाइन एक्टिविटी में दिक्कतें आ रही है, आपका वीजा आने में, क्योंकि जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं उस हाउस के ही उठाते जा रहे हैं सर। ठीक है। इस वजह से आपको दिक्कतें आती जा रही है। उस हाउस पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा या हिसाब किताब ये बना होगा, जिस वजह से दिक्कतें आ रही है सर। ठीक है। ठीक है ना सर। आगे है सर हम लोगों का फोर्थ हाउस। मन की शांति नहीं है, प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आ रही है, मेरी माँ के साथ मेरी नहीं बनती है। ठीक है सर, मदर के साथ में नहीं बनती है मेरी। ठीक है सर, कौन हो गया आपका फोर्थ हाउस जिम्मेदार है। गाड़ी लेने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी की दिक्कत आ रही है, व्हीकल की दिक्कत आ रही है। वास्तु करने के लिए जाता हूं, लेकिन मैं सही से किसी के घर का वास्तु नहीं कर पाता हूं। बात समझना, वास्तु करने जाता हूं, किसी के घर का वास्तु सही से नहीं कर पाता हूं, इसका मतलब आपका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है। सामने वाले को मत रखिए। ठीक है। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर दिक्कत आती है, फोर्थ हाउस पर नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आती है, या फोर्थ हाउस का लोड डिस्टर्ब है। ठीक बात है। ठीक है, सेम वही चीजें भी, प्रॉपर्टी भी आपका यही इसी में ही आ जाएगा, नेगेटिव है, इसलिए 45, 90, 180 जो भी जहां पर थोड़ा सा पूछने का वो होगा कि मैडम प्रॉपर्टी गाड़ी नहीं है, जहां फंसोगे थोड़ा सा बोलते चलना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अगला है हमारा पांचवा घर। फोर्थ हाउस इम्यूनिटी को भी कमजोर करता है ना? हाँ सर, थोड़ा सा करेगा, बिल्कुल करेगा सर। ठीक है, अब सर पेट की खराबी आ रही है, किस चीज की खराब आ रही है, वो हमारे थोड़ा जो प्लेनेट आ गए सर। ठीक है ना सर, खान पान की वजह से ही तो पेट की गड़बड़ी से इम्यूनिटी वगैरह हम लोगों का वीक होगा सर। तो इसका मतलब सबसे पहले सेकंड हाउस आएगा हमारा। जी मैम। एक मिनट सर, पांचवा घर, फिफ्थ हाउस। बड़ा बच्चा ना मेरा बहुत तंग करता है, बात नहीं सुनता है। बड़ा बच्चा है ना सर आप लोगों का। हाँ जी। जिससे भी अफेयर करता हूँ कूद जाता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन पाता है। ठीक है सर, किसी को भी सॉल्यूशन देता हूँ या देती हूँ, मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन उसको नहीं लगते हैं। इसका मतलब अपना पांचवा घर डिस्टर्ब है, जिस वजह से एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या जरूरी है सर, पांचवें घर को सुधारना, नौवें घर को सुधारना। पांचवें घर से आप उसको रेमेडी दोगे, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग है आपका पांचवा घर, क्रिएटिविटी है आपका पांचवा घर। चौथे घर में एक चीज और लिख लेना, आपके पास लोग आएंगे एजुकेशन के लिए। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन से बच्चे की बात हो रही है मैडम, ये पहली से 12वीं तक। ठीक है, हाँ आप पहली दूसरी के बच्चे को ज्यादा इतना वो मत करना, छोटा बच्चा है वो भी, थोड़ा सा जब आगे ज्यादा हो रही है तब की देखना ये चीज। क्रिएशन, रेमेडी, कुछ भी आप लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और आपका वो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आपका पांचवा घर डिस्टर्ब है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही है। ठीक है, हाँ जी। इस वजह से दिक्कतें आ रही है। छठा घर, लेन देन। मैडम पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, मेरी जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब छठा घर डिस्टर्ब है सर। हाँ जी। बीमारियां नहीं जा रही हैं, अगर अब छठे घर पर हिट पड़ गई है तो बढ़िया। बात समझना सर, बीमारी अगर लगी हुई है, बात समझना यहाँ पे, अब बढ़िया है, अब ये हिट अच्छी है, क्योंकि उसने हिट बीमारी पर मार दिया, इस बात को समझ। हाँ सर, अब वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, मतलब जब बीमारी हो नेगेटिव, हाँ, बीमारी को कम करेगा, वो कम कर देगा। एग्जाम्पल के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत आगे लेने वाली हूँ, वैसे एट्थ हाउस पर नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया ना सर, तो वो प्लेनेट आपकी दिक्कतों को कम ही करेगा। ठीक है ना सर, ये चीज को समझना। हाँ, अब जॉब की दिक्कत है, अब सर देखो बीमारी भी है, जॉब की दिक्कत भी है, अब दोनों चीजें साथ साथ चलती है सर। अब हमें जॉब की दिक्कत भी ठीक करना है तो थोड़ी बहुत तो बीमारी भुगतनी पड़ेगी सर, ये चीज को याद रखना। छठा घर दुश्मन का भी होता है, छठा घर दुश्मन का भी, आपके सर्वेंट का भी है। मुझे सर्वेंट नहीं मिलते हैं, बार बार भाग जाते हैं,
जी ठीक है ना सर। लोन लेने में दिक्कतें आती हैं, लोन चुकाएंगे 10वें घर से, हाँ जी। ठीक है ना सर। लोन लेने में दिक्कतें आ रही हैं हमें, तो इसका 6th house, मतलब 6th हाउस पर कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, या 6th हाउस का लॉर्ड सर दिनेश सर अपना डिस्टर्ब होकर बैठा हुआ है, कोई भी हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जिस जी, वजह से हमें दिक्कतें आ रही है सर यहाँ पर, हाँ जी, ठीक है ना समझ सर। गए। हाँ जी। आगे है सर आपका 7th हाउस, व्यापार के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, शादी नहीं हो रही है। शादी कौन सी है यहाँ पर? पहली शादी, पहली शादी, पहली शादी। और दूसरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, 7th दूसरा house, बच्चा आ गया सर, दूसरा हाँ जी, बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही है। दिक्कत किस वजह से आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव हिट है, या वो प्लेनेट गलत बैठा है। बस हम लोगों को करना क्या है? ठीक ही वही करना है। मैडम हिट भी आ रही है, मैडम गलत भी बैठा है, मैडम ये भी बैठा है, मैडम मैं करूं क्या, हाँ करूं जी, क्या मैं? आगे जानेंगे क्या करेंगे। ये सेकंड हाउस कस्टमर का भी होता है? बिल्कुल। क्यों सर? क्योंकि आपका एक मिनट सर, 7th हाउस है, वहां से वेल्थ भी आनी है ना सर आपको। जी मैम। लोगों का आना जाना 7th हाउस है सर, ओके मैम। लोगों का मिलना, ठीक है। हाँ जी, इनकम आपको वहां से आनी है, इस वजह से वहां पे दूसरा घर इन्वॉल्व कर दिया गया है, लेकिन लोगों का मिलना जुलना दूसरा ये 7th हाउस है। जी मैम। व्यापार के लिए लोगों का मिलना, चोर भी इसी घर से देखा जाता है। चोर कौन होगा? 7th हाउस बताएगा, ठीक है मैम। ठीक है सर। ये भी इसी पार्टनरशिप घर से देखा जाता है, पार्टनरशिप भी इसी घर से देखी जाती है। क्या मेरी, मुझे आगे मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ, क्या मुझे दिक्कत आएगी? अगर मेरा लोड गलत बैठा है और उसको नेगेटिव एस्पेक्ट मिल रखा है, तो मुझे पार्टनरशिप में 100% सर दिक्कतें आने वाली है। क्या मंगल ने हिट मार दिया, क्या मेरे ब्रदर के साथ में मैं पार्टनरशिप कर लूं, मेरे लिए बढ़िया रहेगी? आप ही बोलो सर, करूं? मंगल ने कहाँ मंगल पे ने हिट हिट मारा मारी मैम? नहीं, एग्जाम्पल बोला मैंने, मंगल ने 7th हाउस के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया है। नहीं चलेगी मैम। नहीं चलेगी सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ कर लूं क्या फिर? नहीं, नहीं मैम, वो नेगेटिव हिट तो आ ही रहा आ है। गया ना, मतलब मैं उस मंगल, चीज को क्लियर कर रही थी आपसे। हाँ, क्योंकि वहाँ पत्नी और मंगल पति है। हो गया ना, बात आ गई ना, मतलब हाँ क्लियर जी, हुई ना बात आप लोगों को, ये चीज, ठीक जिसका है। कस्टमर्स मून का ने, नहीं आना वो भी 7th हाउस पे। बिल्कुल ठीक सर, वो भी 7th हाउस सर। मून ने 7th हाउस के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया। क्या मैं मेरी बेटी के साथ पार्टनरशिप कर लूं? क्या मेरी नहीं माँ मैम, के साथ पार्टनरशिप कर लूं? नहीं मैम, क्यों ना करूं सर? मैम वो नेगेटिव हिट आ गया मैम। नेगेटिव हिट आ गया ना, हो गया सर आप लोगों को क्लियर? हाँ जी जी, मैम। बस यही मेरा वो है कि आप लोग को क्लियर, वो क्लियर हो जाए चीज। 8th हाउस, इन लॉज के साथ में नहीं बनती, सडन मुझे दिक्कतें आ जाती है, कुछ ना कुछ सडनली कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, एक दिक्कत खत्म नहीं होती, दूसरी दिक्कत पहले ही लग जाती है, जिस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं यहाँ पर। इसका मतलब 8th हाउस डिस्टर्ब है सर, हाँ जी, जिस वजह पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, 8th house, टैक्स की चीजों पे दिक्कतें आ रही है, पीएफ का पैसा मिलने में दिक्कतें आ रही है। 8th हाउस सर हम लोगों का डिस्टर्ब है, जिस वजह से हमें दिक्कतें आ रही है। लोड कौन है? सबके चार्टों में देखो अलग अलग होगा, ठीक है सर। हाँ हिट जी, सबकी, किसी की होगी किसी की नहीं भी होगी, ठीक है ना सर। ये चीज सर आपका म्यूट। हाँ जी। मैम जो हिट देखेंगे वैसे है हम्म। तो ये ट्रांजिट पे देखेंगे या लगन पे भी देखेंगे? अभी सबसे पहले सर, सब बोलते हैं ट्रांजिट का ज्यादा महत्व देगा या फिर आपका लगन चार्ट का महत्व देगा। इस बात को समझना सर, सर जब एक बार अगर मेरे चार्ट में प्रोमिस है कि मेरा एक्सीडेंट होगा, बात समझना सर, सर जब भी तो मेरा एक्सीडेंट होगा, नहीं तो ट्रांजिट आएगा, क्या करेगा, मेरा सब्जी छिलते छिलते चप्पू से हाथ कट जाएगा। ठीक है मैम। अगर मेरे चार्ट के अंदर प्रोमिस है तभी तो वो एक्सीडेंट बड़ा होगा सर। ट्रांजिट क्या करेगा? थोड़ा सा इफेक्ट देगा और निकल जाएगा सर। हाँ जी, ट्रांजिट के लिए आपके चार्ट के अंदर प्रोमिस होना चाहिए सबसे पहली बात तो। और जो हम लगन करेंगे ना सर, लगन पर सबसे पहले तो हम लोगों ने ट्रांजिट ही चाहिए, पहले लगन चार्ट के प्लेनेट को चेक करना है कि हिट दे रहे हैं, हिट दे रहे हैं, हिट दे रहे हैं। एक्टिव कब होंगे सर? दशा अंतरदशा या ट्रांजिट में, ठीक बात है। ठीक है ना सर। अगर मेरे चार्ट में प्रोमिस ही नहीं है तब भी वो आ गया है सर, इसमें मेन जो आप लोग महत्व दोगे ना सर, गुरु शनि राहु केतु के डिस्टर्ब नहीं करते हैं, गुरु और शनि के, उसको हम लोग ज्यादा महत्व दे देंगे सर। ठीक है। अब आए हैं राहु केतु तो क्या करेंगे, जिसकी राशि में आई है ना उनको एक्टिव किया हुआ था, तो क्या उनका कोई संबंध बना हुआ है, आगे जान लेंगे सर।
ठीक है, ये चीजें हम लोग देख लेंगे, आगे की बातें ये ये जो हिट देखेंगे गुरु शनि के द्वारा रिपीट करेंगे मैम, क्या करेंगे? गुरु और शनि देखा जी। आपने आपके चार्ट के अंदर जुपिटर और सैटर्न ने किसी हाउस या किसी हाउस लॉर्ड पर हिट बना रखा है, बात समझना सर यहाँ पर। ठीक है सर, आपको पता है आपके चार्ट के अंदर ये प्रोमिस है, इसने बना रखा है मेरे थर्ड हाउस पर हिट, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पर मुझे कुछ भी दिक्कत आ सकती है थर्ड हाउस से रिलेटेड। ठीक है सर, थर्ड हाउस पे हिट बना रखा है जुपिटर ने, और वही जुपिटर अभी ट्रांजिट में मान लो 12 नंबर की राशि में, और हो सकता है आपके थर्ड हाउस पर हिट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं यहाँ पर। तो सर वो हिट आपकी एक्टिवेट हो गई, इस टाइम पीरियड पर वो कैसा काम करेगी सर? 100% काम करेगी। अच्छा 50% ऑलरेडी होगा, 50% 50% कैसे हुआ सर? वो आप प्रोमिस लेकर पैदा हुए हैं, जी मैम ठीक है। जब आप प्रोमिस लेकर पैदा हुए हो वो 100% क्लियर कब होगा? ट्रांजिट पे ही तो होगा सर, या आपका दशा में होगा या अंतरदशा में होगा, ठीक है मैम। यहीं पर ही तो चीजें क्लियर होंगी सर। ठीक है ना, अब आगे सर, अनअर्न्ड इनकम भी आपका 8th हाउस है, दिक्कत आ रही है। 5वें घर में एक बात और लिखवानी मैं भूली हूँ, शेयर की, शेयर भी आपका 5वां घर। ठीक है ना सर, टिकट खरीदते हैं, लॉटरी की टिकट भी आ गई है ना, तो तीसरा घर है, टिकट आ गई सर हम लोगों की। अनअर्न्ड इनकम 8वां घर आ जाएगा हम लोगों को। मैम शेयर 5th से नहीं होगा? नहीं, दोबारा बोलो सर। शेयर जो शेयर 5वां घर हुआ, बिल्कुल 5वां घर हुआ सर, तो ये मैंने बोला शेयर। ये 8th के लिए क्या बोला था, शेयर बोला? नहीं नहीं नहीं, मैंने शेयर बोला 5वां घर, अनअर्न्ड इनकम 8वां घर बोला मैंने। लॉटरी की टिकट, टिकट हो गया तीसरा घर। ठीक है मैम। ठीक ना सर, हाँ जी। आपका 9वां घर, हायर लर्निंग में दिक्कत आ रही है, हायर लर्निंग में दिक्कत आ रही है, फादर को दिक्कत आ रही है। ठीक है सर, कोई 12वीं के बाद का बच्चा है वो भी आपका यहीं से आएगा, तीसरे बच्चे से दिक्कत आ रही है आपका, यही दूसरी शादी होने में दिक्कतें आ रही है। सेकंड वाइफ आ गया ना सर हमारा 9th हाउस, इसमें दिक्कतें आ रही है, तो इसका मतलब आपका 9th हाउस डिस्टर्ब है। 9th हाउस लॉर्ड डिस्टर्ब है या 9th हाउस डिस्टर्ब, जिस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें। मैं वो चीजें सारी इसमें मिला दूंगी जिस चीज की लोगों ने आपसे आके बातें करनी। भाग्य में दिक्कतें आ जाती हैं, मुझे तो लगता है मेरा भाग्य मेरा साथ ही नहीं देता। 9th हाउस सर अपना, हाँ जी। ठीक है ना। लोग सलाह काम नहीं करती है, सलाह देना, गाइडेंस देना, इसलिए मैंने क्या बोला, आपका फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर है उनका 5वां और 9वां घर अच्छा होना है सर। लोग आपके पास गाइडेंस लेने आएंगे, गाइडेंस लेने आएंगे तो 5वां घर है, आप उनको सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है ना सर, इसलिए हमारा 5वां और 9वां घर सही होना चाहिए। इनके लोड भी गलत बैठे हैं ना, तो हमें घर में सामान को सही कर देना है, अगर मैं काम करती हूँ तो इस चीज का। लेकिन मैं एक चलो इसके बाद कराऊंगा जब आप 12th हाउस। ठीक है, हाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ सर। 10वां घर सर, प्रोफेशन और क्या सर, ऑल ओवर कर्मा, ऑल ओवर कर्मा सर। अब आप कमाने लग गए हैं, आपके पिता है 9th हाउस में, पिता जब तक है जब तक आप अपने पैरों पर स्टैंड नहीं, जब तक आप आप पिता की कमाई खा रहे, आप जिम्मेदार नहीं। 10th हाउस में फिर फादर है हमारे, जब आपकी कमाई होने लग गई, अब आपके पिता आ गए हैं सर इस पर ना। किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट काम हो गया सर आपका, ठीक है सर, प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, मतलब 10th हाउस डिस्टर्ब है। गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट थोड़ा फेम भी देती है, तो आपका स्टेटस नहीं आगे बढ़ रहा, स्टेटस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टेटस में दिक्कतें आ रही है बढ़ने में, मेरे स्टेटस पर दिक्कतें आ जाती है, लोग मेरे स्टेटस पर सवाल पैदा करते हैं, इसका मतलब मेरा 10th हाउस डिस्टर्ब है, जिस वजह से दिक्कतें आ जाती है। ठीक है सर, अगला है हम लोगों का 11th हाउस सर। 11th हाउस है आपकी इच्छा पूर्ति। ठीक है सर, इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छा पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब आपके चार्ट के अंदर आपका 11th हाउस डिस्टर्ब है। बड़े भाई बहनों के साथ में दिक्कत आ रही है, मैं सोशल सर्कल में मिल नहीं पाता हूँ, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, मतलब आपके चार्ट में 11th हाउस डिस्टर्ब है, जिस वजह से आपको ये सारी दिक्कतें पेश हो रही है।
ठीक है ना सर, इस वजह से यहाँ पर दिक्कतें हम लोगों की आ रही है। इस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपको इससे दिक्कत आएगी। प्रॉफिट नहीं हो पाता है सही से, इनकम गेन की दिक्कतें आ रही हैं, 11th हाउस डिस्टर्ब है जिस वजह से इनकम गेन की दिक्कतें आ रही है सर आपको। अगला है आपका फ्रेंड सर्कल को भी फ्रेंड्स, बिल्कुल 11 से बिल्कुल 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 फ्रेंड सर्कल। जो मैं छोड़ दूं एक बार आप बोल देना, मैं बोल दूंगी उसको आया। ठीक है। 12th हाउस सर, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना उसमें मुझे घाटा हो जाता है सर। ठीक है सर, मंगल की नेगेटिव एस्पेक्ट है, मैंने कोई लैंड लिया था, मुझे उसमें फायदा होगा या घाटा होगा सर? घाटा होगा। घाटा होगा सर। सर सैटर्न की या वीनस की ना नेगेटिव एस्पेक्ट है, मैंने फ्लैट लिया था सैटर्न, पहले सैटर्न की बात करती हूँ, मैंने कोई सेकंड हैंड फ्लैट लिया था सर, नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, उस इन्वेस्टमेंट में मुझे फायदा होगा या घाटा होगा सर? घाटा होगा, डिले घाटा से होगा, डिले भी होगा। अब नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, सबसे पहली बात देखो देर तो लगेगी, लेकिन आप सोचते हैं प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। कैसे प्रॉफिट होगा? जब आप उसका काम कर कर दे देंगे, ठीक है ना सर, जब उसका काम कर कर आप लोग यहाँ पर दे देंगे तो प्रॉफिट वाली बात आ जाएगी हम लोगों की यहाँ पर। सर खर्चे बढ़े हुए हैं, 12th हाउस डिस्टर्ब है, अस्पताल के खर्चे बढ़े हुए हैं, ठीक है सर, बेफिजूल के खर्चे बढ़ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना सर, फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है, तो आपका 12वां घर डिस्टर्ब है। मेन बात, जब भी कोई व्यक्ति सर फॉरेन का क्वेश्चन लेकर आपके पास आए ना, तो आप एक चीज को चेक करना, आपने एक चीज नहीं चेक करनी यहाँ पर, आपने इस घर पर भी, इस घर पर भी, इस घर पर, ये तीनों घरों पर हिट चेक करनी है सर, और मेन हिट चेक करनी है सर इस पर। करेक्ट हो गया ना सर? मुख्य, ठीक हाँ है जी, है ना सर, और इन तीन की वजह से थोड़ी दिक्कत आनी, जी मैम। क्योंकि तीनों जिम्मेदार है सर, ठीक है, जो लोड है उसका, उसको तो हम देखेंगे, वो एक बात है, लेकिन जो मेन जिम्मेदार है, जो मुझे ले जाएगा, ठीक है ना सर, राहु, बस सर मेरी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वो अभी मैं आगे आगे करवा दूंगी चीजें आप लोगों को। जी, घर चेक करोगे, प्लेनेट को चेक करोगे, लेकिन कोई ना कोई सबसे पहले, जब कोई भी प्लेनेट एक्टिव होता है ना सर, सबसे पहले अपने कारक को एक्टिव करता है, बाद में उस घर के रिजल्ट देता है, फिर अपने मूल त्रिकोण के रिजल्ट देता है, फिर अदर ऑफिस के रिजल्ट देता है। ये चीज समझ के चलना है, पहले उसके कारक को पकड़ लो, ठीक है सर। अब है हमारा यही 12वां घर हमारा चल ही रहा था, ठीक है सर, ये हुए हमारे 9 ग्रह, 12 घर। आपकी दिक्कत आप लोग पूछो पहले। हाँ जी सर बोलिए। 8th हाउस पीड़ा भी है ना मैम? बिल्कुल है सर, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बदलाव भी वही लेकर आएगा। सडन लॉस, सडन गेन वही देगा सर, ठीक है ना सर। जी, मैं अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पहले आप लोग क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं आगे बात करूंगी सर। इसके लिए मैम पहले तो मैं 9 के 9 प्लेनेट के तत्वार से होने चाहिए, फिर उसका हाउसेस वाइज होना चाहिए। हाँ सर, पॉजिटिव होगा तो आगे पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, पॉजिटिव फिर तो अपने आप ही पता है ना सर, जो नेगेटिव जो प्लेनेट मारेगा उसी प्रकार के वो वहां के रिजल्ट, ठीक है ना सर, वो उसकी वजह से दिक्कत आएगी। अब सर एक चीज में आप लोग, मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाती चल रही हूँ, मैं कुछ भी भरूंगी नहीं इसमें, सिर्फ आपसे बातचीत पूछूंगी सर। सर 6th हाउस के लोड के ऊपर, मेरी बात समझना है यहाँ पर, 6th हाउस के लोड के ऊपर 10th हाउस के लोड ने हिट मार दी है। अब मेरी बात को प्लीज बहुत अच्छे से समझना, 6th हाउस के लोड के ऊपर 10th हाउस के लोड ने हिट मार दिया, हमें नहीं पता कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा, बात समझना। हाँ जी, 6th हाउस के लोड के ऊपर 10th हाउस के लोड ने हिट मार दी है सर। बीमारी क्वेश्चन ठीक हो क्या होगा जाएंगे मैम? सर? वो तो हाँ, बीमारी तो चलो सही है सर, और हमारा क्वेश्चन क्या आएगा दिनेश सर? जॉब में दिक्कत आएगी मैम, स्टेटस में, जॉब, जॉब स्टेटस की बात नहीं करेंगे अभी, हाँ जी, जॉब में दिक्कत आएगी मैम। पेमेंट रिकवरी की दिक्कत आएगी। हाँ जी जी, मैम। क्या किसी सरकारी आदमी की वजह से तुम्हारी पेमेंट फंसी हुई है?
यस मैम। बात समझना सर। हाँ जी 10th 10th हाउस। हाउस गवर्नमेंट मैम। बोली ना मैं अभी आपको लोगों को, मैं आप कह रही हूँ, आप मेरी बातों को पकड़ना, बस जहां आप लोग फंसोगे मेरे से क्लियर करते चलना इस चीज को। हाँ जी। क्या इसकी वजह से दिक्कत आ रही है? क्या कोई सरकारी आदमी है क्या जिसकी वजह से आपकी पेमेंट रिकवरी की दिक्कतें आ रही है? हम्म, अभी तो मैंने बोला 10th हाउस के लोड ने, अब सर मैं लोड भी छोड़ दिया सर। 6th हाउस के लोड के ऊपर ना इसने हिट बना रखी है सर। किसकी वजह से? वो आपका छोटा कर्मचारी वगैरह उसकी वजह से आपको कोई क्या आपकी लेबरों की वजह से या आपके बड़े भाई की वजह से आपकी पेमेंट तो नहीं रुक रही है? शनि बड़ा भाई भी मैम। शनि बड़ा भाई, ठीक है हाँ सर। जी। हाँ जी। उसकी वजह से तो नहीं आपकी पेमेंट रुक रही है, या उसकी वजह से तो कहीं आपके जॉब में दिक्कतें नहीं आ रही है? हाँ जी। 7th हाउस के लोड के ऊपर, 7th हाउस के लोड के ऊपर मरकरी के आगे प्लीज फादर इन लॉ लिख लेना, चंद्रमा के आगे लिख लेना मदर इन लॉ। 7th हाउस के लोड के ऊपर मरकरी या मून ने हिट मार दी है सर, नेगेटिव। मैं आपको बता चुकी हूँ 45, 90, 180। मरकरी ने 7th हाउस पे हिट मारा है नेगेटिव। 7th हाउस लोड के ऊपर हिट मारी, अभी सिर्फ मेरा क्वेश्चन। ओके लोड के ऊपर, लोड के ऊपर हिट मारी है सर। मान लो लोड यही बैठ गया, बात 7th हाउस की कर रहे हैं, मरकरी और मून ने हिट मार दी है सर। सर हमारी शादीशुदा लाइफ ना सही नहीं है। किसकी वजह से दिक्कत आ रही है? सास ससुर। सास ससुर की वजह से दिक्कतें आ रही है। क्लियर हो रही है सर चीजें? हाँ जी। हाँ जी। जी मैम। इस चीज को समझते हुए चलो। ठीक है सर। जी मैम। मुझे प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आ रही हैं, बात समझना यहाँ पर सर। मुझे 4th हाउस। प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आ रही, इतना क्लियर है? जो मैं हाउस बोलती जा रही हूँ, यहाँ पर जिसको क्लियर नहीं होगा ना वो बोल देना, ये ना हो कि कोई छूट जाए और हम लोग आपस में आगे बढ़ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आ रही हैं सर। 4th हाउस के ऊपर ना इसने हिट मार दी, या तो पिता की वजह से दिक्कत आ गई। क्या पिता नहीं चाहते हैं तुम प्रॉपर्टी लो? जी मैम। या ठीक है बड़ा सर। बेटा। ठीक सर। तो सर बड़ा बेटा चाह लेगा, यूं मत बोलो, उसको थोड़ा सा होगा मुझे मिल जाएगी कल। ठीक है सर। ठीक है, वैसे पिता की वजह से तो नहीं, कहीं तुम्हारे पिता तो नहीं चाहते कि तुम अलग से लेकर जाओ कहीं पर प्रॉपर्टी लो? मैम क्या गाड़ी गवर्नमेंट नहीं से लेना भी देना चाहते? हाँ जी। हाँ सर बोल सकते, बोल सकते हो सर यहाँ। ठीक है, अपना ये है गाड़ी लेने में दिक्कत आ रही है, मान लो सर पिता नहीं चाहते तुम गाड़ी लो, कहीं पर ठोक ठुक दोगे दिक्कतें आ जाएंगी, इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि तुम गाड़ी। ठीक है सर। सर वेल्थ आने में दिक्कत आ रही है, हाउस पकड़िए पहले। 2nd हाउस। बिल्कुल ठीक है सर। और उस पे 2nd हाउस पे वीनस का हिट। हाँ आप बोलो दिक्कत। वीनस कौन है? वीनस मैम पत्नी, पत्नी के कारण भी समस्या है। पत्नी बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तुम्हारी वाइफ के कारण क्या तुम्हें दिक्कत आती है क्या वेल्थ में? और सर और शुक्र किस चीज का कारक हो जाता है हम लोगों का? शुक्र का नेगेटिव एस्पेक्ट है, तुम ना शुक्र से संबंधित चीजें ज्यादा खाते हो, जैसे दही, जैसे गाजर, ये सब चीजों का तुम्हें शौक ज्यादा है, इस वजह से तुम्हें दिक्कतें आ रही है। खान पान भी है ना सर। मैम एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जो नोट्स में उसमें खान पान का प्लेनेट्स का और भेज देना सर। मैं आप ऐसा करना, गूगल पर थोड़ा सा सर्च मार लेना, मेरे पास नहीं है, मैं लिख दूंगी फिर मैं भेज दूंगी सर, मैं बनाकर भेज दूंगी सर ये चीजें ना। वैसे गूगल पर आजकल ये सारी चीजें मिल जाती है, इस वजह से नहीं, चलो मैं देख लूंगी, मैं लिख दूंगी, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं भेज दूंगी सर आप लोगों को। ठीक है सर, ये चीजें वीनस की नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से वेल्थ इकट्ठी होने में, वेल्थ का कारक ही देखो सर, अगर देखा जाए, मैंने अभी बोला ये आपका शुक्र है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। सही है ना सर? आपका सही गलत का फर्क नहीं लगा पाते हो पैसा आने में आप, जिस वजह से आपको दिक्कत आती है। और सर फिर जब हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय आगे बढ़ेंगे तो वीनस के ना कुछ घर भी होते हैं जिसकी राशि होती है 2 और 7 नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका 7 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे ना खर्चे ज्यादा है, इस वजह से तुम्हारी ये सेविंग भी है,
इस वजह से तुम्हारी सेविंग नहीं हो पाती है। ठीक बात है। ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत चाहिए ना। हम्म, ठीक है ना सर, एंटरटेनमेंट बहुत चाहिए, उस पर खर्चा ज्यादा होता है, इस वजह से सेविंग नहीं हो पाती। एग्जाम्पल, शुक्र ने यहाँ बैठकर हिट मार दी, सेकंड पे हाँ, सेविंग नहीं हो पा रही है, वेल्थ की दिक्कत आ रही है, हाँ, हो ही जाएगी मैम। उस वजह से दिक्कतें आ रही है सर। ठीक है मैम। ठीक है, ये हम लोगों के प्लान। अब बाकी कोई आपके और पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है। मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, सैटर्न और मार्स दोनों का नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, एक का 90 का और एक का 180 का है सर। ज्यादा दिक्कत कौन देगा? दिक्कत तो चलो दोनों ने ही देनी है, सबसे ज्यादा दिक्कत 180 देगा सर, नीचे जाएंगे 90 देगा। ठीक है सर, हाँ जी, मंगल ने हिट मारा हुआ है, शनि ने हिट मारा हुआ है सर, किसके कारण उसको पैतृक संपत्ति मिलने में सामने वाले व्यक्ति को दिक्कत होगी? मैंने आपको बोला ये जेंट आपका, ये नहीं अपना हस्बैंड नहीं बोलना अभी, और चीज बोलिए। बड़ा भाई। बिल्कुल ठीक है मैम। और क्या बोला मैम? मैंने बोला हस्बैंड नहीं बोला, आगे बढ़ गए। उन्होंने बोला बड़ा भाई, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है मैडम, आगे बोलो। मैंने कहा गुस्सा, गुस्सा, बिल्कुल बिल्कुल धैर्य ठीक बोल रहे हो सर, गुस्सा बिल्कुल सही बोला दिनेश सर। अनुशासन में नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये है, तुम जितना जैसे तुम बोलते हो ना, जो गंदी लैंग्वेज, ये रफ लैंग्वेज कौन यूज करेंगे? ये दोनों। आप रफ लैंग्वेज यूज करते हो घर वालों के साथ में, जी मैम। बड़े भाई और छोटे भाई के साथ में, इस वजह से वो चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ना मिले। ठीक बात है। ठीक है सर, हाँ जी, ये चीजें हम लोग यहाँ पर, ये चीजें हमने देखनी है सर। आज मैं सिर्फ इतना सही रखूंगी बेसिक में, ज्यादा आगे नहीं जाऊँ। ठीक है मैम। अब आप लोग अपने डाउट क्लियर करो, जितना भी मैंने ये अभी तक करवाया है, क्योंकि अब फिर मुझे कल प्लेनेट पे भी बढ़ना है आप लोगों के साथ। क्वेश्चन क्लियर करो, डाउट क्लियर करो सर, एक एक करके मुझसे। कल से क्लास लंबी होगी, लेकिन जितना आज करवाया है उतने में कोई भी डाउट हो तो प्लीज क्लियर करो, बार बार बोलती हूँ। सभी आप अपनी इस पे लगा के देखेंगे मैम। बिल्कुल लगाना सर। अभी क्योंकि हिट मेरे थ्योरी तो मैंने सिखानी है आपको, अभी तो सिर्फ जो दिक्कतें देखो सर, जो बात बोली है ना, ये भी होंगी, कुछ ना कुछ तो रहेगा सर। किसी ना किसी को चीजें नहीं समझ में आती होंगी, किसी का किसी के साथ हिसाब किताब गड़बड़ होगा। तो इसका मतलब ये वाले प्लेनेट डिस्टर्ब है ना सर चार्ट के अंदर, ये हाउस डिस्टर्ब है ना चार्ट के अंदर, जिस वजह से दिक्कतें हमें आ रही है। मैम एक चीज बताओ मैम, जैसे घर में 4-5 आदमी है, हाँ, उसकी दशा जो भी कुछ है, नेगेटिव हिट वगैरह आ रहा है, अगर वो घर का सामान घर से हटवाएंगे तो किसी के लिए पॉजिटिव भी होगा मैम। बिल्कुल होगा। तो सर आपका शरीर किस काम का है? ठीक है, ठीक है ना सर, हाँ जी, बस हमारा शरीर है ना, वो भी तो पूरा वास्तु ही है, नाभि से शुरू होता, ऐसी वास्तु पुरुष। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और पूछता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम देवतास का भी करते हैं, हाँ, जोन्स को भी बैलेंस करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते, तो नहीं आते, क्योंकि हाउस बैलेंस करना भूल जाते हैं। कैसे? हाउस बैलेंस करना भूल जाते हैं। आगे बात करूंगी इस बारे में सर, अभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ये वीडियो डालनी है, हाँ जी, इसलिए। ठीक है, मैं बताऊंगी जरूर आगे आपको ये बात। ठीक है, ठीक है, बाकी और कोई डाउट? लक्ष्मी मैम, दिनेश सर, नवनीत मैम, नहीं मैम, सब नो clear मैम, है। इतना क्लियर। इतना क्लियर नहीं था ना नवनीत मैम अभी दोपहर में? हाँ, वो कुछ अभी थोड़ा आगे थोड़ा का क्लियर नहीं हुआ, है। कुछ नहीं, पहली हाँ क्लास है, जी। पूरा क्लियर करूंगी। आपकी जान मुझे जब तक खानी है, आप मेरी जान जब तक खाना, मैं आपकी खाऊंगी। ठीक है, काफी कुछ तो मैम, मैंने आपके जो यूट्यूब पे वीडियो देख देख के कुछ चीजें नोट करता रहता था मैंने। हाँ जी, हाँ, ये सब थी क्लासेस में। हाँ जी, ठीक है। नहीं, कई चीजें अलग है मैम, मैंने खुद अभी डाली है, मैंने करवाई नहीं। धीरज सर है मेरे साथ जुड़े हुए काफी टाइम से, है ना सर? हाँ जी, हाँ ऐड जी, करिए हाँ जी, कई चीजें। हाँ, मैंने इनको आपके किसी उसमें यूट्यूब के वीडियो में देखा है। हाँ हाँ, हाँ जी, आप अच्छा देखेंगे, मैं सर, मिलूंगा आपको। हाँ, मैं आपका कोई वीडियो नहीं छोड़ता। हाँ जी, हाँ जी सर। यही बैकग्राउंड होगा, यही कमरा होगा मेरा, मैं ऐसे सोच रहा दिखूंगा। हूँ ये दिनेश सर रिपीट ने ये भी कैसे। बता दिया, यही बैकग्राउंड है, यही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
मैम आपको मैम सुन खाने पीने की ना चीजों में थोड़ी है प्रॉब्लम कि कौन किससे रिलेट करता है, वो मेरे को चलो थोड़ी मैम अगर जैसे ही मुझे मौका लगता है मैं करती हूँ मैम, लेकिन आप सब लोगों को बोलती हूँ मत बोलना मुझे इस तारीख की हम लोग छुट्टी करेंगे, हाँ जी। ठीक है? तेरह की छुट्टी करेंगे मैम। हाँ सर, इस तारीख को छुट्टी करेंगे। हाँ मैं करवा चौथ है मैम। हाँ सर, पानी कैसे पीऊंगी आप लोगों से बात करते करते। नहीं, मैम, इस तरीके हाँ जी, कर ली हाँ जी। मैम, ऐसी कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है अच्छा सर। मैम, एक चीज और पूछ लूं मैम। हाँ, बोलो बिल्कुल बोलो सर। मुझे ना वैदिक का कुछ नहीं आता, मैं केपी वा तो कुछ किया है, तो इसकी रेमेडी इसी से हो जाएगी, बाकी कुछ करने की जरूरत सर नहीं? बहुत अच्छा है, अभी नहीं आता, मैं इतना ही बोलती हूँ, बहुत अच्छा है सर। अब आप अच्छे से मुझे सुनोगे, नहीं तो नहीं, आप अपना मुझे दिमाग चलाओगे, मुझे ऐसे है तो वैसे है, हाँ जी। इसलिए मैं बोलूंगी सर बहुत अच्छा है, नहीं आता है। जैसे अब ब्लैंक मेरा काम स्टार्ट है होता है, आपको किस ब्लैंक तरीके से माइंड। दिमाग में डालनी है चीजें। मैं आपको मैम केपी भी मुझे बताऊंगी, मैं आपको नहीं, मैं वो अष्टक वर्ग भी बताऊंगी। रेमेडी की बात कर रहा हूँ मैम, रेमेडी ये हाँ वाली सर, चल। रेमेडी मैं ही करवाऊंगी ना सर, मैं ही तो दिलवाऊंगी रेमेडी आपको कि कैसे रेमेडी यूज करनी है आपने, किसी के घर के कामों को कैसे करना है आप लोगों ने, प्रश्ना कुंडली करेंगे ना। हाँ ये मैम, हाँ जी। वैदिक और केपी मेरे को भी नहीं आती। कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, छोड़ दो, अच्छा है, मैं तो कहती हूँ। मुझे तो कुछ नहीं आता था मैम पहले, आप लोगों सीरियसली से कुछ नहीं आता था, अब सब कुछ आ गए हैं। ये सब ठीक, कुछ तो नहीं आया, बट धीरे बहुत धीरे सर कुछ। सब चीजें आ जाती हाँ हैं, जी, हाँ जी। नहीं जितना नहीं, जो प्रैक्टिस हम लोगों का ये जो चीज मैम का पढ़ाने का स्टाइल है ना, आधे वाले तो ये, क्योंकि मैम के एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है आई थिंक, इसलिए इनके पास स्टूडेंट भी ज्यादा आते हैं, ये कोई भी वीडियो में ना एडिटिंग नहीं करती, सीधा सा पास। मैं सर सीधी बात बोलूं, सर मेरे साथ जुड़ा था, मुझे आता है ये सब चीजें, मुझे आती अच्छा। ही नहीं है, बल्कि सर ही मेरे को कई बार मैडम इस तरीके से कर लो, मैडम उस तरीके से कर लो, मुझे तो ये सब चीजें आती भी नहीं है सर। आप सोचो मैम, मैं 1 साल से आपसे जुड़ना चाह रहा था, 1 साल से, बताओ। सर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है मैम, ओके। हाँ जी। क्योंकि वैसे अपनी बात